क्या हम शुक्र ग्रह को रहने लायक बना सकते हैं? क्या इंसान वाकई शुक्र ग्रह को जीवन के लिए अनुकूल बना सकता है? चलिए इस रोमांचक और जटिल सवाल का पता लगाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीकी पड़ोसी शुक्र पर जीवन लाने की कोशिश एक सपना है या हकीकत? अगर हम इस जहरीले और गर्म ग्रह को रहने लायक बना सकें, तो क्या यह इंसान के लिए नया घर बन सकता है? आइए शुक्र के अनुकूलन की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कहा जाता है, सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और आकार व संरचना में पृथ्वी से मिलता जुलता है। लेकिन इसका वातावरण इतना जहरीला और गर्म है कि जीवन के लिए यह असंभव लगता है। वैज्ञानिकों ने इस पर जीवन के लिए इसे अनुकूल बनाने की संभावना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। शुक्र का सतही तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। इसका कारण है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वातावरण के कारण होता है। शुक्र का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जो इसे और खतरनाक बनाती है। शुक्र का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा है। गर्मी को कम करना, जहरीले गैसों को हटाना, सतह के दबाव को पृथ्वी जैसा बनाना, पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम करना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को उलटने की तकनीक, सूर्य की किरणों को रोकना, शुक्र के चारों ओर विशाल प्रतिबिंबित शीट्स लगाना ताकि सूर्य की गर्मी शुक्र तक न पहुंचे। यह तापमान को धीरे धीरे कम कर सकता है। वायुमंडल को बदलना, वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य तत्वों में बदलने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया या मशीनों का उपयोग वायुमंडल को साफ करने के लिए किया जा सकता है। सतह पर जीवन लाना, जैविक इंजीनियरिंग, ऐसी जीवों की प्रजातियों का विकास जो विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। पानी की आपूर्ति, धूमकेतु को शुक्र पर लाकर पानी की आपूर्ति की जा सकती है। सतही दबाव को कम करना, सतही दबाव को कम करने के लिए विशाल यांत्रिक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। स्पेस मिरर्स, शुक्र के चारों ओर बड़े दर्पण लगाने से इसकी सतह पर पड़ने वाली गर्मी कम की जा सकती है। आधुनिक रोबोटिक्स और एआई का उपयोग, एआई और रोबोट का उपयोग वातावरण बदलने और संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है। जैविक प्रयोग, ऐसे बैक्टीरिया या पौधे विकसित करना जो CO2 को ऑक्सीजन में बदल सके। शुक्र को टेराफॉर्म करना बेहद जटिल और लंबा कार्य है। इसमें सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन यह मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, शुक्र के बादलों में जीवन। शुक्र के वातावरण में लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान और दबाव पृथ्वी जैसा है। यहां फ्लोटिंग सिटीज बनाना एक वैकल्पिक विचार हो सकता है। मंगल की तुलना में शुक्र, मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करना आसान हो सकता है, लेकिन शुक्र अधिक संसाधन और ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। शुक्र को टेराफॉर्म करना हमारी तकनीकी क्षमता और इच्छा शक्ति की परीक्षा है। अगर यह संभव हो सका, तो यह इंसान के लिए एक नया घर और ब्रह्मांड को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। परंतु यह सपना अभी बहुत दूर है। क्या आपको लगता है कि हम शुक्र को कभी रहने लायक बना पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्र पर इंसानी बस्तियों की कल्पना रोमांचक है, लेकिन क्या यह हकीकत बन पाएगी? आइए मिलकर इस पर चर्चा करें।